न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं लीना कटरे और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। सुबह के शो में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हेडलाइंस पर नजर। पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत लौटे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस आज परिवार संग ताजमहल का करेंगे दौरा। पहलगाम हमले पर एक्शन मोड में पीएम मोदी, दिए कड़े निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वह मंगलवार को सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला मंगलवार दोपहर बैंसठ घाटी में हुआ। लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में UAE और नेपाल के पर्यटक भी शामिल है। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। हमले के कारण उनका स्टेट डिनर और भारतीय कामगारों से मिलने का प्रोग्राम रद्द किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने गहरी संवेदना जताई। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी ने हमले पर दुख जताया और भारत के साथ एकजुट दिखाई। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने हमले की निंदा की और भारत को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पीएम मोदी आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस बुधवार को पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ ताजमहल देखने आगरा आएंगे। वे 3 घंटे रुककर जयपुर लौटेंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। जयपुर में वेंस ने भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया और पीएम मोदी की सराहना भी की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस बुधवार को अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ आगरा ताजमहल का भ्रमण करेंगे। वे यहाँ करीब 3 घंटे रुकेंगे और फिर जयपुर लौट जाएंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। इससे पहले वेंस ने जयपुर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही। आगरा में सुरक्षा के मद्देनजर CISF, वायुसेना और पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। ताजमहल के रास्तों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रमों से जुड़े लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। यह दौरा अमेरिका द्वारा प्रस्तावित वैश्विक टैरिफ योजना को स्थगित करने के कुछ सप्ताह बाद हो रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर बुधवार को सुबह दिल्ली लौटे और एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने एक्स पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को दिल्ली लौटकर एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की। बैठक में NSF अजित डोभाले, विदेश मंत्री S जयशंकर, शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमले के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और उन्हें जम्मू कश्मीर का दौरा करने को कहा। शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस हमले को हाल ही में वर्षों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 22 स्थानों के नाम बदलने पर CM खाड़ू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीन का पुराना हड़कंपा बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। खाड़ू ने कहा कि चीन पहले से सीमा क्षेत्रों में विकास कर रहा था। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 22 स्थानों के नाम बदलने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे चीन का पुराना हड़कंपा बताते हुए कहा कि यह चौथी बार है जब चीन ने ऐसा किया है। खांडू ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे नकारात्मक कदम बताया। उन्होंने बताया कि चीन ने सीमा क्षेत्रों में पहले से ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ने 2 साल पहले ही विभ्रांत विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे सड़क निर्माण और जीवन स्तर सुरक्षा के कई कदम उठाए जा रहे हैं।
सीएम खाड़ू ने बताया कि फ्रंटियर हाईवे से सेना की आवाजाही और पर्यटन बढ़ेगा। साथ ही मेचुका में एयरपोर्ट और 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया है। पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने चीन के नाम बदलने को पॉलिटिकल स्टंट कहा। साथ ही अरुणाचल के लोग भारतीय होने का गर्व करते हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं लीना कटरे और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। सुबह के शो में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हेडलाइंस पर नजर। पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत लौटे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज परिवार संग ताजमहल का करेंगे दौरा। पहलगाम हमले पर एक्शन मोड में पीएम मोदी, दिए कड़े निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा भी छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वह मंगलवार को सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला मंगलवार दोपहर बैंसठ घाटी में हुआ। लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में यूएई और नेपाल के पर्यटक भी शामिल है। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। हमले के कारण उनका स्टेट डिनर और भारतीय कामगारों से मिलने का प्रोग्राम रद्द किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गहरी संवेदना जताई। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हमले पर दुख जताया और भारत के साथ एकजुट दिखाई। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने हमले की निंदा की और भारत को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पीएम मोदी आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार को पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ ताजमहल देखने आगरा आएंगे। वे 3 घंटे रुककर जयपुर लौटेंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। जयपुर में वेंस ने भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया और पीएम मोदी की सराहना भी की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार को अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ आगरा ताजमहल का भ्रमण करेंगे। वे यहाँ करीब 3 घंटे रुकेंगे और फिर जयपुर लौट जाएंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। इससे पहले वेंस ने जयपुर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही। आगरा में सुरक्षा के मद्देनजर सीआईएसएफ, वायुसेना और पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। ताजमहल के रास्तों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रमों से जुड़े लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। यह दौरा अमेरिका द्वारा प्रस्तावित वैश्विक टैरिफ योजना को स्थगित करने के कुछ सप्ताह बाद हो रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर बुधवार को सुबह दिल्ली लौटे और एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने एक्स पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को दिल्ली लौटकर एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की। बैठक में एनएसएफ अजीत डोभाले, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमले के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और उन्हें जम्मू कश्मीर का दौरा करने को कहा। शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस हमले को हाल ही में वर्षों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 22 स्थानों के नाम बदलने पर सीएम खाड़ू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीन का पुराना हथकंपा बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। खाड़ू ने कहा कि चीन पहले से सीमा क्षेत्रों में विकास कर रहा था।
चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 22 स्थानों के नाम बदलने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे चीन का पुराना हड़कंता बताते हुए कहा कि यह चौथी बार है जब चीन ने ऐसा किया है। खांडू ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे नकारात्मक कदम बताया। उन्होंने बताया कि चीन ने सीमा क्षेत्रों में पहले से ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ने 2 साल पहले ही विभ्रांत विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे सड़क निर्माण और जीवन स्तर सुरक्षा के कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम खांडू ने बताया कि फ्रंटियर हाईवे से सेना की आवाजाही और पर्यटन बढ़ेगा। साथ ही मेचुका में एयरपोर्ट और 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया है। पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने चीन के नाम बदलने को पॉलिटिकल स्टंट कहा। साथ ही अरुणाचल के लोग भारतीय होने का गर्व करते हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं लीना कटरे और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। सुबह के शो में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हेडलाइंस पर नजर। पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत लौटे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज परिवार संग ताजमहल का करेंगे दौरा। पहलगाम हमले पर एक्शन मोड में पीएम मोदी, दिए कड़े निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा भी छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वह मंगलवार को सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला मंगलवार दोपहर बेंसर घाटी में हुआ। लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में यूएई और नेपाल के पर्यटक भी शामिल है। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। हमले के कारण उनका स्टेट डिनर और भारतीय कामगारों से मिलने का प्रोग्राम रद्द किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गहरी संवेदना जताई। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हमले पर दुख जताया और भारत के साथ एकजुट दिखाई। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने हमले की निंदा की और भारत को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पीएम मोदी आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार को पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ ताजमहल देखने आगरा आएंगे। वे 3 घंटे रुककर जयपुर लौटेंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। जयपुर में वेंस ने भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया और पीएम मोदी की सराहना भी की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार को अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ आगरा ताजमहल का भ्रमण करेंगे। वे यहाँ करीब 3 घंटे रुकेंगे और फिर जयपुर लौट जाएंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। इससे पहले वेंस ने जयपुर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही। आगरा में सुरक्षा के मद्देनजर सीआईएसएफ, वायुसेना और पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। ताजमहल के रास्तों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रमों से जुड़े लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। यह दौरा अमेरिका द्वारा प्रस्तावित वैश्विक टैरिफ योजना को स्थगित करने के कुछ सप्ताह बाद हो रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर बुधवार को सुबह दिल्ली लौटे और एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने एक्स पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को दिल्ली लौटकर एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की। बैठक में एनएसएफ अजीत डोभाले, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
हमले के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और उन्हें जम्मू कश्मीर का दौरा करने को कहा। शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस हमले को हाल ही में वर्षों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 22 स्थानों के नाम बदलने पर सीएम खाड़ू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीन का पुराना हड़कंपा बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। खाड़ू ने कहा कि चीन पहले से सीमा क्षेत्रों में विकास कर रहा था। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 22 स्थानों के नाम बदलने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे चीन का पुराना हड़कंपा बताते हुए कहा कि यह चौथी बार है जब चीन ने ऐसा किया है। खांडू ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे नकारात्मक कदम बताया। उन्होंने बताया कि चीन ने सीमा क्षेत्रों में पहले से ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ने 2 साल पहले ही विभ्रांत विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे सड़क निर्माण और जीवन स्तर सुरक्षा के कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम खाड़ू ने बताया कि फ्रंटियर हाईवे से सेना की आवाजाही और पर्यटन बढ़ेगा। साथ ही मेचुका में एयरपोर्ट और 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया है। पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने चीन के नाम बदलने को पॉलिटिकल स्टंट कहा। साथ ही अरुणाचल के लोग भारतीय होने का गर्व करते हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं लीना कटरे और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। सुबह के शो में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हेडलाइंस पर नजर। पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत लौटे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस आज परिवार संग ताजमहल का करेंगे दौरा। पहलगाम हमले पर एक्शन मोड में पीएम मोदी, दिए कड़े निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा भी छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वह मंगलवार को सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला मंगलवार दोपहर बैंसर घाटी में हुआ। लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में UAE और नेपाल के पर्यटक भी शामिल है। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। हमले के कारण उनका स्टेट डिनर और भारतीय कामगारों से मिलने का प्रोग्राम रद्द किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने गहरी संवेदना जताई। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी ने हमले पर दुख जताया और भारत के साथ एकजुट दिखाई। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने हमले की निंदा की और भारत को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पीएम मोदी आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस बुधवार को पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ ताजमहल देखने आगरा आएंगे। वे 3 घंटे रुककर जयपुर लौटेंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। जयपुर में वेंस ने भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया और पीएम मोदी की सराहना भी की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस बुधवार को अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ आगरा ताजमहल का भ्रमण करेंगे। वे यहाँ करीब 3 घंटे रुकेंगे और फिर जयपुर लौट जाएंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। इससे पहले वेंस ने जयपुर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही। आगरा में सुरक्षा के मद्देनजर CISF, वायुसेना और पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। ताजमहल के रास्तों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रमों से जुड़े लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। यह दौरा अमेरिका द्वारा प्रस्तावित वैश्विक टैरिफ योजना को स्थगित करने के कुछ सप्ताह बाद हो रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर बुधवार को सुबह दिल्ली लौटे और एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने एक्स पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक्शन मोड में आ गए।
उन्होंने सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को दिल्ली लौटकर एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की। बैठक में एनएसएफ अजित डोभाले, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमले के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और उन्हें जम्मू कश्मीर का दौरा करने को कहा। शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस हमले को हाल ही में वर्षों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 22 स्थानों के नाम बदलने पर सीएम खाड़ू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीन का पुराना हड़कंपा बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। खाड़ू ने कहा कि चीन पहले से सीमा क्षेत्रों में विकास कर रहा था। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 22 स्थानों के नाम बदलने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे चीन का पुराना हड़कंपा बताते हुए कहा कि यह चौथी बार है जब चीन ने ऐसा किया है। खांडू ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे नकारात्मक कदम बताया। उन्होंने बताया कि चीन ने सीमा क्षेत्रों में पहले से ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ने 2 साल पहले ही विभ्रांत विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे सड़क निर्माण और जीवन स्तर सुरक्षा के कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम खाड़ू ने बताया कि फ्रंटियर हाईवे से सेना की आवाजाही और पर्यटन बढ़ेगा। साथ ही मेचुका में एयरपोर्ट और 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया है। पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने चीन के नाम बदलने को पॉलिटिकल स्टंट कहा। साथ ही अरुणाचल के लोग भारतीय होने का गर्व करते हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं लीना कटरे और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। सुबह के शो में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हेडलाइंस पर नजर। पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत लौटे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज परिवार संग ताजमहल का करेंगे दौरा। पहलगाम हमले पर एक्शन मोड में पीएम मोदी, दिए कड़े निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वह मंगलवार को सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला मंगलवार दोपहर बेंसर घाटी में हुआ। लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में यूएई और नेपाल के पर्यटक भी शामिल है। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को सुबह भारत लौट आए। वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। हमले के कारण उनका स्टेट डिनर और भारतीय कामगारों से मिलने का प्रोग्राम रद्द किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गहरी संवेदना जताई। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हमले पर दुख जताया और भारत के साथ एकजुट दिखाई। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने हमले की निंदा की और भारत को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पीएम मोदी आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार को पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ ताजमहल देखने आगरा आएंगे। वे 3 घंटे रुककर जयपुर लौटेंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। जयपुर में वेंस ने भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया और पीएम मोदी की सराहना भी की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार को अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ आगरा ताजमहल का भ्रमण करेंगे। वे यहां करीब 3 घंटे रुकेंगे और फिर जयपुर लौट जाएंगे। वेंस परिवार 4 दिवसीय भारत यात्रा पर सोमवार को दिल्ली पहुंचा था। इससे पहले वेंस ने जयपुर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए भारत अमेरिकी साझेदारी को 21वीं सदी का भविष्य बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही। आगरा में सुरक्षा के मद्देनजर सीआईएसएफ, वायुसेना और पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। ताजमहल के रास्तों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रमों से जुड़े लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। यह दौरा अमेरिका द्वारा प्रस्तावित वैश्विक टैरिफ योजना को स्थगित करने के कुछ सप्ताह बाद हो रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी दौरा छोड़कर बुधवार को सुबह दिल्ली लौटे और एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की।
पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने एक्स पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने सऊदी अरब का दौरा बीच छोड़कर बुधवार को दिल्ली लौटकर एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल बैठक की। बैठक में एनएसएफ अजीत डोभाले, विदेश मंत्री एस जयशंकर, शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने आतंकियों और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमले के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की और उन्हें जम्मू कश्मीर का दौरा करने को कहा। शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस हमले को हाल ही में वर्षों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 22 स्थानों के नाम बदलने पर सीएम खाड़ू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीन का पुराना हड़कंपा बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। खाड़ू ने कहा कि चीन पहले से सीमा क्षेत्रों में विकास कर रहा था। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 22 स्थानों के नाम बदलने पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे चीन का पुराना हड़कंपा बताते हुए कहा कि यह चौथी बार है जब चीन ने ऐसा किया है। खांडू ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे नकारात्मक कदम बताया। उन्होंने बताया कि चीन ने सीमा क्षेत्रों में पहले से ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ने 2 साल पहले ही विभ्रांत विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे सड़क निर्माण और जीवन स्तर सुरक्षा के कई कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम खाड़ू ने बताया कि फ्रंटियर हाईवे से सेना की आवाजाही और पर्यटन बढ़ेगा। साथ ही मेचुका में एयरपोर्ट और 100 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया है। पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने चीन के नाम बदलने को पॉलिटिकल स्टंट कहा। साथ ही अरुणाचल के लोग भारतीय होने का गर्व करते हैं। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच